बिजली के बिल और इन बिलों के नाम पर इस्तेहसाल तो जाने कब से हो रहा है, मगर तिलमिलाए हुए अवाम को महंगाई और कुछ नारसाई का करंट लगा तो वो एहतिजाज मंजर आम पर आने लगा जो शायद अभी ना आता। रियासत और अवाम के दरमियान बज़ाहिर तफरीक और तकसीम को हवा देने वाले साबिका असासे किस कदर भारी हथियारों से लैस हैं और ये हथियार यूं इस्तेमाल होंगे ये खबर ना थी। क्या कीजिए कि इस्तेमाल का हुनर खुद रियासत ने अपने हाथों से दिया है। ज़ेर ज़मीन कई फॉल्ट लाइंस मुतहर्रिक हैं और अगर आप देखें तो गुज़िश्ता चंद दिनों से ये तमाम फॉल्ट लाइंस मुतहर्रिक हो चुकी हैं। खाकम बदहन कोई शोला या कोई चिंगारी आतिशफ़शां को छेड़ सकती है। गुज़िश्ता चंद दिनों में पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिलसिला रुकेगा तो रुकेगा कहाँ। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार आसमा शिराजी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखती हैं, मंजर पर नजर आने वाले धुएं के पीछे आग कहाँ लगी ये किसी को नजर नहीं आ रहा। आग कैसे जली इस पर गौर करने को किसी के पास वक्त नहीं। जो नजर में है वो मंजर नहीं और जो मंजर है उसका पस मंजर क्या है ये नहीं मालूम। मगर इस खेल में नजर बुलंद होते शोलों पर नहीं चिंगारियों पर रखना होगी। ये झटका बिजली का नहीं हुजूर, ये इजहार उस इस्तेहसाल का है जो गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान के अवाम से रवा है। खदशात के तूफान से अल अमान अल हफीज की दुआ करते हुए तूफान के यहीं थमने की ख्वाहिश है, मगर कवाकिब कुछ और पता दे रहे हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आसमा शिराजी लिखती हैं कि जड़ावाला में जिस अंदाज में मसीही बस्ती को आग लगाई गई, यूं तो ताहाल उसकी कड़ियां नहीं जोड़ी गईं और ना ही तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। ताहम ये सवाल अपनी जगह अहम है कि इंतजामिया के नाक के नीचे ईसा नगरी का वाक़या हुआ कैसे, किया किसने और आइंदा रोकथाम कैसे होगी। मुमलिकत की अक़लियतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सतह पर हसास फॉल्ट लाइन पर आए ज़लज़ले के बाद अलाई चेयर लिफ्ट और इससे जुड़े प्रोपेगेंडा ने फिफ्थ जनरेशन वारफेयर और तकसीम की लकीर को इस तरह वाज़े किया कि हम बामुकाबला वो, जैसी तकसीम ने दिमाग भक से उड़ा दिया। आसमा शिराजी का कहना है कि तीसरी फॉल्ट लाइन मजहबी मुनाफरत और फिरका वारियत की थी, जिसका इजहार समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म पर इस कदर तेजी से फैलाया गया कि हालात की संगीनी का अंदाजा शायद ताहाल नहीं हो पाया। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से की गई कानून साजी मजीद तफरीक का बाइस बनी और यूं लगा कि वतन अजीज 90 की दिहाई में जा खड़ा हुआ। सोशल मीडिया के इस दौर में मजहबी मुनाफरत का अफरियत इस कदर बेकाबू हो सकता है, इसका अंदाजा गुज़िश्ता चंद दिनों में हो चुका। तौहीन की सदाओं में अब किस किस पर फतवे लगेंगे, यूं कि अब खुद मुफ्ती भी फतवों की जद में है। हाल ही में इस सिलसिले की FIR ने आने वाले दिनों का इशारा दिया है। इस फॉल्ट लाइन पर आते जल्जलों की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। नून लीग, इत्तेहादी और तहरीक इंसाफ समेत सब सियासी जमातों को जवाबदेह होना पड़ेगा। काफिर मुर्तिद के फतवों से कौन कौन बच पाएगा। इस फॉल्ट लाइन के जल्जले की शिद्दत अभी से महसूस की जा सकती है। आसमा शिराजी कहती हैं कि बजाय इसके कि रियासत माजी की पॉलिसियों की तस्हीह करती एक और बारूदी सुरंग का इंतजाम कर दिया गया। अफसोस कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा और न ही सीखने की तमन्ना रखते हैं। ज़ेरे ज़मीन बिछाई गई इन बारूदी सुरंगों को बड़ी मेहनत से बिछाया गया है और माजी में रियासत ने इस बारे खासी सरमायाकारी भी की है। इंतहा पसंदी से लेकर सियासत के नाम पर फस्ताहियत तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नुमाया भी है और मुतनाज़ा भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।